अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि मैंने डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी को डिस्क्राइब किया। कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या, ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बड़ी डिटेल से क्वेश्चन और एग्जांपल्स और फिर उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के साथ आपको समझा चुका हूँ। आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4 सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है उसमें से। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है डिटरमिन द लेफ्ट लिमिट एंड द राइट लिमिट, then find the limit of the following functions when x approaches to c। सो आपने इस फंक्शन की लेफ़्ट और राइट लिमिट पे बात करनी है। लेफ़्ट लिमिट क्या है, राइट लिमिट क्या है, और उसकी फिर बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये समझ लें कि उसने आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया। ऑलरेडी मेरी जो डिस्कशन के अंदर ये बात शामिल है, लेफ़्ट लिमिट क्या है, राइट लिमिट क्या है, और फिर आपने उसको किस तरह से चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। कि अगर आपका लेफ़्ट लिमिट का आंसर आपकी राइट लिमिट के आंसर के इक्वल आ जाता है तो आप कहते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, आप देखिएगा, फर्ज करें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पार्ट नंबर 1 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, और यहाँ पे जो c की वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई है 1। अब c उसने जैसे डेफिनेशन में बात की, जब मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन के अंदर, तो डेफिनेशन में उसने ये बात की कि x अप्रोचेस टू c, तो वो c जस्ट वो कांस्टेंट है, इससे आपने परेशान नहीं होना कि c क्या चीज़ है। c मतलब हम x अप्रोच करता है, c को मतलब x अप्रोच करता है 1 को, हम 1 पे ही अपना काम करेंगे। सो इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट की अगर बात करते हैं तो चूंकि पहली तो बात है मेरे पास फंक्शन सिमिलर है, लेट्स आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता भी देता हूँ कि आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद बच्चों ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। अब c क्या चीज़ है, लेफ्ट लिमिट के लिए ये जो ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन यूज़ किया जाता है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है लेफ्ट लिमिट की, और इसके का मतलब ये नहीं है कि ये कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं आप उसके अंदर। सो आप अगर ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, तो इस बात का जो मतलब बनता है वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 पे लिमिट चेक करनी है ना हमने, तो हमने वहाँ पे 1 नेगेटिव लगा दिया f ऑफ x। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखें फंक्शन आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। सो आपने तो 1 पुट कर दिया इसमें, तो वो क्या है 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी उसका आंसर माइनस 2, और ऑब्वियसली यही राइट हैंड लिमिट का आएगा क्योंकि इसमें फंक्शन में कोई ऐसी चेंजिंग नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं, तो आंसर सेम आएंगे। सो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, जो क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, मीन्स दैट लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पे 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब f ऑफ x स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, f ऑफ x आपका वही 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 दैट इज 3 माइनस 5 विच इज माइनस 2। सो आपने देखा कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर था आपके पास 1 नेगेटिव f ऑफ x पे, वही राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल आ गया। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन 1 और 2 के आंसर सेम आ रहे हैं तो मतलब आपका फंक्शन की जो लिमिट्स हैं वो सेम आई हैं लेफ्ट और राइट, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो बाय 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x is equals to minus 2 is equals to limit x approaches to 1 negative positive f of x। so limit exists, आपकी लिमिट इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको एक आधा और पार्ट देखते हैं, लेट्स से दैट सेकंड जो है वो तो हम क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, और जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, और जो आपका थर्ड पार्ट है उस पर क्या होगा, थर्ड पार्ट मैं किए देता हूँ। आपका मॉडुलस है, मॉडुलस का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हम जो थर्ड पार्ट लिखने जा रहे हैं वो है तीसरे पार्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू, ये आपके पास 5 और यहाँ x माइनस 3 मॉड।
सो x माइनस 5 मॉड एट x इज इक्वल्स टू 5, तो c उसने दिया हुआ है आपको 5। सो स्टूडेंट्स उसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, यानी कि पहले मैं लिख लूँ अगर c नेगेटिव, सो c नेगेटिव f ऑफ x मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x क्या है, x माइनस 5 का मॉड। सो स्टूडेंट्स x माइनस 5 का मॉड, यहाँ आपका 5 नेगेटिव है, तो जब आपके पास कोई ऐसी वैल्यू मॉडुलस में आती है जो इसको ज़ीरो बना रही होती है, तो उससे लेसर और ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए आपके पास कंडीशन बदल जाती है। सो ये 5 नेगेटिव साइड के लिए आपके पास जो मॉडुलस के साथ आएगा 5 नेगेटिव, ये आ जाएगा माइनस टाइम x माइनस 5, ये माइनस आ गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव माइनस x प्लस 5, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब लिमिट पुट कर दें तो माइनस 5 प्लस 5, सो आंसर क्या आ गया 0। सो हमारी इस लिमिट का आंसर 5 नेगेटिव के लिए 0 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट को भी देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट बनता है। सो स्टूडेंट्स जो राइट हैंड लिमिट है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट इसमें स्टूडेंट्स आता है लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। सो स्टूडेंट्स यहाँ जब आप मॉडुलस को डिफाइन करेंगे 5 पॉजिटिव पे x माइनस 5 मॉड, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, यहाँ पे जब आप डिफाइन करेंगे तो चूंकि आप पॉजिटिव साइड आ रही है उस मॉडुलस फंक्शन की, तो वो आपके पास आएगा प्लस x माइनस 5। सो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिमिट्स पुट कर दें, आंसर 0। सो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो भी 0 और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो भी 0। सो जब आपके लिमिटिंग वैल्यू के आंसर सेम आ जाएं तो आप कहते हैं कि उस वैल्यू पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट 1 और 3 किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है और कैसे नहीं करती। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल करवाई उससे रिलेटेड है, और जो सेकंड पार्ट आपका बनता है उस पर हम आते हैं, उस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स थोड़ा आइडिया आपको ऑब्वियसली इन लेक्चर्स के बाद हो चुका होगा कि कंटिन्यूटी कैसे करते हैं, किस तरह उसके आप सॉल्यूशंस बनाते हैं। सो बार बार मैं अपनी हर लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस करता हूँ कि कोई प्राइमिंग, कोई रटलाइजेशंस के कॉन्सेप्ट्स ना बनाएं। आप मेथडोलॉजी को देखें, आप अंडरस्टैंड करें कि काम होता कैसे है, उसको करने की कोशिश करें। मैं बार बार ये अर्ज करता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं आपको पढ़ाऊँ नहीं बल्कि सिखाऊँ। आप सीखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल एक आपके लिए फिंगर टिप्स पे आपकी ये बातें होंगी। एनीवेज स्टूडेंट्स, ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये पीस वाइज जो फंक्शन आपको दिया हुआ 3x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1, अगर आपका x 1 से छोटा है। 4 है स्टूडेंट्स इफ x इज इक्वल्स टू 1, और नेक्स्ट उसने डिस्क्राइब किया 2x इफ x इज ग्रेटर देन 1। सो स्टूडेंट्स अब हम इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में बताया, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में बताया कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि फंक्शन उस वैल्यू पे डिफाइंड भी है या नहीं है। सो आपने सोल्यूशन के अंदर आके ये कहना है कि एट x इज इक्वल्स टू 1, तो आपका f ऑफ 1, अब आपने किसी में वैल्यू पुट करके फाइंड नहीं करनी कि 1 कहाँ पे है, वो तो उसने दिया हुआ है कि x जब 1 होगा तो आंसर क्या होगा 4। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 4। इसका मतलब है f ऑफ 1 इज डिफाइंड। सो वो तो कोई इशू नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। अब हम चलते हैं लिमिट्स के लिए। तो ये C1 था, कंडीशन 1 हमारे पास, ये हम C2 यानी कि कंडीशन 2 को डिस्कस कर रहे हैं। सो आपने बताना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, इसका क्या रिजल्ट रहता है हमारे इस क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू
1 नेगेटिव। अब आपने देखना है ये 3 फंक्शंस लिखे हुए हैं, दरमियान वाले की तो बात हो चुकी ऑलरेडी। अब एक ये है और एक ये है, इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें x लेस देन 1 है? सो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट वन में वो बात नजर आ रही। सो आपका फंक्शन यहाँ पे हो गया 3x माइनस 1। सो स्टूडेंट्स ये हो गया 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 विच इज 2। सो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आई वो हमारे पास 2 आंसर आ गया। इसको 1 कह के हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम राइट हैंड लिमिट की तरफ जाते हैं। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं? लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स f ऑफ x अब 1 पॉजिटिव के लिए x ग्रेटर देन 1, आपको वाज़े तौर पे ये बात नजर आ रही है कि यहाँ पे 2x आएगा। सो दैट इज 2 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 2। सो स्टूडेंट्स एज आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 1 नेगेटिव का वो भी 2 है, और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो भी आपके पास 2 है। सो जब दोनों साइड्स पे आपके पास आंसर सेम आ गए तो विच इम्प्लाइज दैट आप ये कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, और ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई। जब आप ये कह देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो यहाँ आपको कोई बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को स्किप कर दें। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब फाइनल कंडीशन पे आना है, यानी कि 2 कंडीशंस तो होल्ड कर गई हैं कि वो फंक्शन डिफाइंड है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अब हम फाइनल देखेंगे कि क्या लिमिटिंग वैल्यू का आंसर इसकी जो डिफाइंड एक्चुअल वैल्यू पे वो इक्वल है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें एज f ऑफ 2 जो है आपका f ऑफ 1 वो 4 है, और 4 इक्वल्स नहीं है 2 के, और 2 आंसर किसका है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इसका। तो लिमिटिंग वैल्यू का आंसर स्टूडेंट्स एग्जैक्ट वैल्यू के आंसर के इक्वल नहीं आ रहा। हेंस आप ये बात कर सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है, पहले बता दें हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x दैट डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 1। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। आपका जो फंक्शन है वो स्टूडेंट्स क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात करते हैं कि वो कहता है कि आपने बताना ये है कि ये 2 और -2 पे इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। एक ही सवाल के अंदर 2 बातें पूछ ली। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। एक सवाल के अंदर आपने 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, और फिर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। सो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट वही है, आपने तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी होती है फंक्शन की उस वैल्यू पर जिस पर वो कंटिन्यूटी आपसे पूछ रहा होता है। सो आपने इस क्वेश्चन में भी यही देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो बात करता है गिवन दैट जो आपको फंक्शन गिवन किया गया है वो कुछ इस तरह से है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ये आपको दिया हुआ है 3x if x is less than 3x if x is less than equals to -2, और x square minus 1 if x जो है वो लाई करे in between -2 to 2, और इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है 3 if x is greater than equals to 2, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स इसमें उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड -2, यानी कि ये सवाल है डिस्कस द कंटिन्यूटी। आपने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड एट x इज इक्वल्स टू -2। सो इन 2 पॉइंट्स पे आप देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। स्टूडेंट्स आप जिस पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना चाहते हैं उस पॉइंट को लेके उसके ऊपर सेम वही प्रीवियस डिस्कशन हम करते हैं। लेट्स से दैट हम बात करते हैं एट x इज इक्वल्स टू, फर्ज करें पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ एट x इज इक्वल्स टू -2। सो पहले तो मैं चेक करूँगा कि -2 पर ये डिफाइंड है या नहीं है, उसके बाद आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो पहले मैं बात करता हूँ C1 कंडीशन 1 की एट x इज इक्वल्स टू -2। सो -2 स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि f ऑफ -2 आपका जो फंक्शन है वो इन तीनों जगहों पे कहाँ पे x जो है वो -2 के इक्वल आ रहा है। सो आप देखेंगे वो फर्स्ट वन में है।
सो ये आ जाएगा 3 इंटू -2, यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन है, सो आंसर क्या आ गया -6 विच इज नंबर 1। अब C2 पे आते हैं, हमने चेक करना है कि जो इसकी लिमिट है x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x, उसका क्या स्टेटस है, वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, अगर करती है तो उसकी वैल्यू का आंसर किसके इक्वल आ रहा है। सो स्टूडेंट्स अब पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x और -2 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन जो ये शो करेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव, आप देखेंगे इन दोनों में x -2 से छोटा कहाँ पे है, सो वो फर्स्ट कंडीशन ही है जहाँ इक्वलिटी थी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू x 3 इंटू -2 विच इज -6, दैट इज नंबर 2। सो अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव f ऑफ x, सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि x जो है वो -2 से बड़ा जो है वो किस जगह पे है। सो इन दोनों में, चूंकि यहाँ तो -2 का कोई जिक्र ही नहीं है, इन दोनों में आप देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन -2, सो आपके पास जो फंक्शन बन रहा है वो x स्क्वायर -1। सो स्टूडेंट्स -2 स्क्वायर -1 दैट इज 4 -1 विच इज इक्वल्स टू 3। सो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, बेशक इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव f ऑफ x, इसका जो आंसर आया -2 नेगेटिव f ऑफ x का वो -6 आया और वो इसके इक्वल नहीं है 3 के, और 3 आंसर किसका है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव f ऑफ x। सो स्टूडेंट्स इस तरह आपने देखा कि जो इसके आंसर्स बने वो ये बता रहे हैं कि -2 f ऑफ x does not equals to limit x approaches to -2 पॉजिटिव f of x। सो चूंकि इसकी लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा तो आप ये कहेंगे कि ये इस पे एग्जिस्ट नहीं करता, does not exist, f of x does not exist। अगर आपका की जो लिमिटिंग वैल्यू है बच्चों वो एग्जिस्ट नहीं करती, सो आप बता देंगे f of x is discontinuous at x is equals to -2। सो डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया at x is equals to -2। सिमिलरली अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम ये सारी डिस्कशन किसके लिए करेंगे, 2 के लिए, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि आपने उसको 2 के लिए भी चेक करना है और -2 के लिए भी चेक करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम जो बात करेंगे वो सारी की सारी हमारी होगी पॉजिटिव 2 के लिए। अब +2 पे देखते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसको हम पॉजिटिव 2 कर देते हैं एट x इज इक्वल्स टू, इसकी जो C1 कंडीशन 1 है वो f ऑफ 2, यानी कि हमने चेक करना है कि एट x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स f ऑफ 2 आपके पास क्या आएगा, इन दोनों में से किसमें, तीनों में से किसमें x जो है वो आपका इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन में x 2 के इक्वल भी है, तो ये आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है 3, सो दैट इज नंबर 1। C2 कंडीशन 2 पे हम स्टूडेंट्स ये चेक करना चाहते हैं कि इसका लिमिटिंग स्टेटस क्या है, लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। सो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, ये हम 2 नेगेटिव पे बात कर रहे हैं। सो 2 नेगेटिव के लिए स्टूडेंट्स ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अब आपने देखना है कि -2 ऊपर, वो तो वैसे लीव हो गया, इन दोनों में से आप कहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो x नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड आएगी, तो 2 से लेफ्ट साइड ये बनती है इसकी, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं। सो ये आ गया x स्क्वायर -1। सो स्टूडेंट्स ये क्या बना आपके पास, 2 स्क्वायर -1 विच इज़ 3। सो ये नंबर 2। अब हम राइट हैंड लिमिट पे बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि 2 पॉजिटिव यानी कि x ग्रेटर देन 2 कहाँ पे है, तो आपके पास इन तीनों में यही एक जगह है जहाँ पे आपको x ग्रेटर देन 2 दिखेगा और वहाँ पे आंसर दिया हुआ है 3। सो इसका आंसर क्या आ गया 3। सो बच्चों ये आपके पास क्या आया, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू
ये लिमिटिंग वैल्यू का आंसर बता रहा हूँ, पहले टू नेगेटिव देख लें, वो भी 3 है, और ये इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 टू पॉजिटिव पे। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये एग्जिस्ट कर गई, इसको आप नंबर 3 कह दें। सो स्टूडेंट्स अब हमने फाइनली चेक करना होता है कि आपका फंक्शन जो है वो उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट्स के आंसर भी इक्वल आ गए। अब डिफाइंड और एक्चुअल जो लिमिटिंग और एक्चुअल वैल्यू पे आपने देखना है। सो वहाँ पे आप देखेंगे बाय 1 and 3 इम्प्लाइज दैट आप ये करेंगे कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू का आंसर है 2 पे वो इक्वल्स है 3 के, और यही आंसर आपके पास f of 3 पे है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f of x इज इक्वल्स टू f of 3। इसका मतलब है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक मैंने एक्सप्लेन किए कि फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या स्टेटस है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप मज़ीद किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर नेक्स्ट मुलाकात दोबारा होगी। तब तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।